जेल की ऊंची दीवारें किसी इंसान की आजादी को रोक सकती हैं, लेकिन कई बार राजनीति में कुछ नेताओं का असर जेल की चार दीवारी के बाहर भी दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कई मामलों में जेल, अदालतों के चक्कर और लगातार कानूनी लड़ाई के बावजूद उनका नाम आज भी राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल फिर यह है कि आखिर जेल में रहते हुए आजम खान अपनी सियासत कैसे संभालते हैं और 2027 के चुनाव में उनकी भूमिका क्या हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में आजम खान के खिलाफ कई आपराधिक और चुनाव से जुड़े मामले दर्ज हुए। 2025 में डबल पैन कार्ड मामले में उन्हें सजा सुनाई गई और 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी वाले मामले में भी उन्हें 2 साल की सजा मिली। कई अन्य मामले अभी भी अलग अलग अदालतों में लंबित हैं। यानी आजम खान की सबसे बड़ी लड़ाई फिलहाल राजनीति नहीं, बल्कि अदालतों में चल रही कानूनी लड़ाई है। हाँ, लेकिन इस सब के बावजूद उनका राजनीतिक प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और उनकी सबसे बड़ी वजह है उनका वर्षों में तैयार किया गया राजनीतिक नेटवर्क। जेल नियमों के मुताबिक कोई भी बंदी अपने वकीलों से मिल सकता है और तय प्रक्रिया के तहत परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात कर सकता है। इन्हीं मुलाकातों के जरिए कानूनी रणनीति, राजनीतिक संदेश और संगठन से जुड़ी बातें बाहर तक पहुंचती हैं। कहने को जेल के अंदर से चुनाव प्रचार करना या पार्टी का संचालन करना कानूनी तौर पर संभव नहीं है, लेकिन समर्थकों और संगठन के जरिए किसी भी नेता का राजनीतिक प्रभाव बना रह सकता है। आजम खान के मामले में एक तस्वीर साफ दिखाई देती है और वो ये कि रामपुर में उनका समर्थक वर्ग आज भी सक्रिय है। समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता और उनके परिवार के सदस्य समय समय पर उनकी राजनीतिक मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश करते रहे। पार्टी के बड़े नेताओं ने भी कई मौकों पर उनके समर्थन में बयान दिए और यही वजह है कि जेल में रहने के बावजूद उनका नाम रामपुर की राजनीति से पूरी तरह गायब नहीं हुआ। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि किसी भी बड़े नेता की असली ताकत सिर्फ उसके पद में नहीं होती, बल्कि उसके समर्थकों और संगठन में होती है। अगर नेता ने वर्षों तक मजबूत जनाधार तैयार किया हो तो उसकी गैर मौजूदगी में भी कार्यकर्ता उसी राजनीतिक लाइन पर काम करते रहते हैं। हालांकि अगर बात करें दूसरे पहलू की, तो लंबे समय तक जेल में रहने और लगातार सजाएं मिलने से चुनाव लड़ने की पात्रता, संगठन पर पकड़ और राजनीतिक सक्रियता प्रभावित होती है। इसलिए ये कहना भी सही नहीं होगा कि कोई नेता जेल में बैठकर पहले की तरह पूरी राजनीति चला सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल 2027 के विधानसभा चुनाव का है कि क्या आजम खान चुनाव से पहले जेल से बाहर आ पाएंगे। तो बता दें कि इसका सीधा जवाब फिलहाल किसी के पास भी नहीं है। ये पूरी तरह अदालतों में लंबित अपीलों, जमानत याचिकाओं और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। हाल के फैसलों को देखते हुए उनकी कानूनी लड़ाई आसान नहीं मानी जा रही। इसलिए अभी ये कहना कि वो निश्चित रूप से बाहर आ जाएंगे या चुनाव से पहले जेल में ही रहेंगे, दोनों ही दावे तथ्यों के आधार पर सही नहीं होंगे।